क्या आप जानते हैं कि एक छोटे से कर्म का फल कब बड़ा हो सकता है? आइए सुनते हैं एक कहानी कृष्ण और अर्जुन की। अपने दिनचर्या खत्म होने के बाद अर्जुन कृष्ण के साथ गांव के भ्रमण पे निकलते हैं। उनके गांव में अर्जुन को और कृष्ण को एक भिखारी दिखता है। भिखारी की दया बहुत ही दयाहीन थी। अब अर्जुन भिखारी को बुलाते हैं, बोलते हैं, आओ बाबा आओ, तुम भीख मत मांगो। लो, ये सोने के सिक्के लो और जाओ अपने लिए कुछ खाने का सामान और कपड़े ले लेना, और जो पैसे बचे उससे देखना कि कल से एक व्यापार शुरू करना, पर भीख मत मांगना। भिखारी अर्जुन और कृष्ण को धन्यवाद देता है और चला जाता है। जब वो जा रहा होता है तो उसके मन में कई ख्याल आते हैं कि अब उसे क्या क्या लेना है। उसके मन में एक एक करके सही कई चीज़ें आ रही थी, उसे क्या क्या लेना है। वो सोच रहा था इस एक सिक्के से तो उसे कई दिन का खाना हो जाएगा, कई सारे कपड़े हो जाएंगे, घर का मरम्मत भी हो जाएगा, और बाकी बचे हुए सिक्के से वो व्यापार कर लेगा। वो बहुत खुश था। वो जाते हुए शाम को एक किराने की दुकान पे जाता है और सोचता है इससे पहले आज का खाने का सामान लेता हूँ और कपड़े लेता हूँ। जब वो सारा कुछ ले रहा होता है उसे ख्याल आता है क्या वो व्यापारी को, उस दुकानदार को सोने के सिक्के देगा। अगर वो सोने के सिक्के देगा तो लोग कैसे मानेंगे कि ये सोने के सिक्के उसके हैं। सब उसे चोर का इल्ज़ाम लगा देंगे और दंड दे सकते हैं। तो वो रुक जाता है और वो सामान नहीं लेता, और वो घर की तरफ निकल जाता है ये सोच के कि कल किसी तरीके से वो एक एक करके सोने के सिक्के भजाएगा, सामान लेगा, घर बनवाएगा। घर जाते हुए रास्ते में उसे एक चोर मिल जाता है। वो चोर उसकी खूब पिटाई करता है, खूब पिटाई करता है, और उसके सारे सोने के सिक्के लेके भाग जाता है। अब उस चोर को और भी बुरा लगता है कि सोने के सिक्के भी चले गए और उसकी खूब पिटाई हो गई, काफ़ी चोट लगी। चोर अपने घर जाता है। अपनी बीवी उससे पूछती है क्या हुआ, आज इतनी चोट कैसे लगी आपको, ठीक तो हो? भिखारी बस अपनी बीवी को इतना बताता है कि हाँ, एक चोर मिला था, उसे जो भी कुछ आज मिला था सब उसने लूट लिया। बीवी कुछ ना बोलती है, होता है कभी। उसके मलहम पट्टी कर देती है थोड़ा सा, और बोलती है खाने को तो कुछ है नहीं आज, लो ये पानी पियो और सो जाओ। अगली सुबह उठते ही भिखारी ये सोच के कि मेरे लिए तो वही दिन है, और वो फिर से अपने लिए चला जाता है, भगवान का नाम लेते हुए, नारायण कहते हुए फिर से वो भीख मांग रहा था। और उसी दिन फिर अर्जुन और कृष्ण देखते हैं कि वो वही भिखारी था जो भीख मांग रहा है। अर्जुन फिर उसे बुलाता है, बोलता है बाबा आज फिर भीख मांग रहे हो तुम? कल तो मैं तुम्हें इतने सोने के सिक्के दिए तो थे, तुम व्यापार क्यों नहीं किया, और तुम अपने लिए कम से कम कपड़े और खाना क्यों नहीं लिए? वो कहानी बताता है कि हे अर्जुन, आपने मुझे सोने के सिक्के दिए तो थे, बट मेरे घर जाते वक्त वो चोरी हो गए, और उस चोर ने मुझे पीटा भी, देखो घाव भी आ गए। अर्जुन को ये सुन के और तकलीफ़ हुई, और उसने उस भिखारी को बोला, कोई ना, कभी कभी ऐसा हो जाता है, आज मैं तुम्हें और भी कीमती चीज़ दूंगा। और ये बोल के अर्जुन ने अपने गले के माले में से एक हीरे का, नायाब हीरे का एक कण देता है। कहता है जाओ इसे शहर के एक अच्छे व्यापारी से देना, वो तुम्हें अच्छे मोल देगा, और जाके तुम अच्छा जीवन बसर करना। वो भिखारी वो हीरे का कण लेता है और खुशी से लौट रहा होता है। उसने लौटने में और भी चीज़ें बनाया कि अब इस हीरे के कण से तो उसके बरसों का खाना, कपड़ा, और उसके बाद व्यापार करने के लिए ढेर सारा धन बचेगा। वो जा रहा होता है। वो सोचता है कि अब गांव में तो कोई इसका अच्छा मूल्य देगा नहीं, तो वो शहर जाएगा। कल ही वो सुबह शहर जाएगा और इस हीरे को भजा के लेके आएगा। सोचता है रात को मैं इसे छुपा देता हूँ, और फिर चोरी ना हो जाए इसके लिए वो एक मिट्टी का मतलब गंदा कपड़े में उसे लपेट के अपने घर के ऊपर एक घड़े के अंदर छुपा देता है। रात को पहुंच के घर पे बोलता है अपनी बीवी से कि कल एक बहुत ही अच्छा दिन होने वाला है हमारे लिए, हमारी किस्मत बदलने वाली है, मैं शहर जाऊंगा और सब कुछ अच्छा हो जाएगा। बस बीवी को इतना ही बताता है और बोलता है सो जाओ, कल मैं सुबह सुबह जल्दी निकलूंगा।
और फिर हमें चिंता करने की कोई बात नहीं होगी। वो तो सो जाता है, बट बीवी सोच में पड़ जाती है, कल ये शहर जाएंगे, क्या करेंगे, कैसे अच्छा दिन होगा, हमारे लिए क्या होगा। बीवी को नींद नहीं आ रही होती है। फिर भी बीवी सुबह जल्दी उठ जाती है, सोचती है आज पति शहर जाएगा तो उसके लिए कुछ तो व्यवस्था करनी पड़ेगी ना खाने पीने की। वो देख रही होती है खाने पीने या कुछ जो भी घर में बचा होता है चौका वो लाती है। पानी भरने के लिए वो नदी पे जा रही होती है। अब उसने नदी में पानी लाने के लिए वही घड़ा चुना जिसमें चोर ने वो हीरे का कण छुपा रखा था। अब बीवी नदी में जाती है और देखती है घर में एक गंदा कपड़ा था, वो उसे लेके फेंक देती है नदी में ही। अब क्या हुआ, वो पानी लेके आ गई। चोर सुबह सुबह उठता है और देखता है घड़ा वहाँ पे है नहीं। उसने बीवी से पूछा, बीवी ने सब बात बता दी कि उसे गंदा कपड़ा मिला था, वो फेंक दिया और आ गई पानी लेके। अब वो भिखारी अपने सर पे हाथ रख के सोचता है कि हाय ने मेरी किस्मत, मेरे नसीब में कुछ ना है, मेरे नसीब में भीख मांगना ही लिखा है। सोने के सिक्के चले गए, हीरे चले गए, इससे तो अच्छा मैं भीख ही मांगता, कुछ खाने को तो मिल जाता है हर दिन के लिए। भिखारी तीसरे दिन भी भीख मांगना शुरू करता है। अब अर्जुन और कृष्ण फिर से उस भिखारी को देखते हैं और अर्जुन सोचते हैं कि मैंने तुम्हें सब कुछ दिया, मैं तुम फिर भी भीख ही क्यों मांग रहे हो। वो बुलाता है, पर इस बार अर्जुन को कृष्ण ने रोक लिया और अपने में से 2 कौड़ियाँ, जो अभी के 2 पैसे के बराबर हो गई, वो भिखारी को दे के बोला जाओ बाबा जाओ, यहाँ मत आओ। भिखारी उनसे दूर चला गया थोड़ा और सोचता है ये अर्जुन मुझे इतनी कीमती चीज़ देता है और कृष्ण जो कि भगवान हैं वो मुझे सिर्फ 2 कौड़ियाँ देते हैं जिनसे मैं एक वक्त का खाना तक ना ले पाऊँ। वो ये सोचते हुए लौट रहा होता है। दोपहर में नदी के किनारे छाँव में जाकर बैठ जाता है पेड़ के नीचे। वो देखता है उधर से एक मछुआरा आता है। वो मछुआरा कई सारी मछलियाँ पकड़ के लाया था। उसकी जाल में एक मछली अभी भी जिंदा थी और तड़प रही थी। मछुआरा सोचता है कि ये 2 कौड़ी से मेरा तो गुजारा ना होगा, क्यों ना इस जिंदा मछली को मैं खरीद लूँ और पानी में बहा दूँ, कम से कम इस मछली का तो कम से कम भला हो जाए। उस भिखारी ने उसी 2 कौड़ी से उस मछली को बचा लिया। अब हुआ क्या था, जब वहाँ से लौटे तो उधर दूसरे साइड अर्जुन बहुत ही सोच रहे थे कि कृष्ण ये क्या, आपने सिर्फ 2 कौड़ी दिया। अर्जुन ने कृष्ण से परमिशन लेके जाता है भिखारी से मांगने के लिए, देखने के लिए गुप्त रास्ते से। वो पीछा कर रहा था, अर्जुन इसे देख रहे थे। भिखारी वो मछली को लेता है और पानी में छोड़ देता है। जैसे ही उसने छोड़ा, मछली के मुंह से निकलता है वाह, वो हीरा का कण निकल जाता है। वो भिखारी बहुत खुश हुआ और बोलता है मिल गया मिल गया मिल गया। वहीं पे वो चोर भी गुजर रहा था। अब उस चोर को लगा कि भाई ये तो वही है जिसका मैंने सोने का सिक्के चुराए थे, और वो मुझे देख के बोल रहा है मिल गया मिल गया मिल गया, वो मेरे बारे में तो नहीं बोल रहा। वो चोर डर जाता है और तुरंत उसके भिखारी के पास आके बोलता है भाई भाई तुम इतना हल्ला मत करो, वरना गांव वाले सब मुझे पकड़ के पीटेंगे। तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हारा सोने का सिक्का ही चाहिए ना, लो अपना ये सोने का सिक्का पकड़ो। अब वो भिखारी के एक हाथ में वो हीरे का कण था, दूसरे हाथ में वो सोने का सिक्का था जो अर्जुन ने उसे दिया था। ये सब अर्जुन देख के चकित रह जाते हैं और लौट के कृष्ण के पास आ रहे होते हैं और सोचते हैं ये कृष्ण की कोई ना कोई माया ही होगी। और कृष्ण को बोलते हैं हे अर्जुन, ये क्या, जब मैंने उस भिखारी को इतने अनमोल चीज दिए तो भी उसका कुछ ना तो भी उसका भला ना हो पाया, और जब आपने 2 कौड़ियाँ भी दिए तो उसका नसीब बदल गया। तो कृष्ण बोलते हैं कि हे अर्जुन, जब तुमने उसे दिया कीमती चीजें तो उसने अपने बारे में सोचा, उसने पहले अपने को प्रधान रखा। जब मैंने उसे कौड़ियाँ दिया जिसका वो कुछ नहीं कर सकता था, तब भी उसने दूसरों के बारे में सोचा। जब उसने दूसरों के बारे में सोचा तो नसीब भी उसके कदमों में आ गई। इस तरीके से हम देखें कि कैसे हमें दूसरों के बारे में सोचने से कृष्ण भी हमारे बारे में सोचते हैं। जय श्री कृष्णा। धन्यवाद।